सत श्री अकाल, मैं मनोज। एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का ये टॉपिक है एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि एडवांस फॉर्मेटिंग क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे क्या चाहिए एक्सेल की शीट को। एक्सेल शीट ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है जिस शीट पर आप वर्क कर रहे हैं। जैसे अब शीट 2 पर, किस पर, शीट 2 पर वर्क कर रहे हैं। शीट 2 पर वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, शीट 2 पर राइट क्लिक करके आपको जाना है व्यू कोड पर। कहाँ जाना है, व्यू कोड पर क्लिक करना है। व्यू कोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होकर आएगी जहाँ पे आपको एंटर करना है कोड। कोड क्या एंटर करना है, कोलन्स डॉट ऑटोफिट, रूफ डॉट ऑटोफिट। ये कोड आपको एंटर करना है इस स्क्रीन में। इस स्क्रीन में एंटर करने के बाद क्या करना है, आपको स्क्रीन को क्लोज कर देना है। स्क्रीन क्लोज करने के बाद अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन को स्टार्ट करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा वैलिडेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। डेटा वैलिडेशन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रेस करेंगे ऑल्ट, देन उसका प्रेस करेंगे ए, उसके बाद प्रेस करेंगे वी। तो आप क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन के टैब पर आप आ जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डेटा वैलिडेशन की ये एक स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। ओके, उसके बाद क्या करना है, जो अलाउ सेक्शन है डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ का जो सेक्शन है, इसका नाम क्या करना है, एक लिस्ट नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नाउ गो टू द फोर्थ सेक्शन एंड क्लिक एंड देन सिलेक्ट द आइटम देन प्रेस एंटर। अब हमको क्या करना है, फोर्थ वाले जो सेक्शन है उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद हमें क्या करना है कि ये नेम से आइटम जो नेम से उनको सिलेक्ट कर लेना है। इस नाम आइटम्स नेम्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद जैसे कि आप देखेंगे कि आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का आइकन आ रहा होगा। उस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। जो लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी इसका मतलब ये है कि आपका डेटा वैलिडेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, कि डेटा वैलिडेशन आपका लग गया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब बात आती है अमाउंट की। अमाउंट के लिए सबसे पहले नाउ इन द अमाउंट सेक्शन विल बी अप्लाई द सम इफ फॉर्मूला टू गेट द टोटल अमाउंट। अब आपको क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है आपको इस सेक्शन में निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सम इफ का फॉर्मूला, कौन सा, सम इफ के फॉर्मूले को इसमें यूज करना है जिससे कि हम टोटल अमाउंट निकाल सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, द फॉर्मूला विल बी अप्लाइड एज फॉलोस। हम क्या फॉर्मूला को अप्लाई करना है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, सम इफ रेंज, इफ हमें रेंज भी सिलेक्ट करनी है, क्राइटेरिया भी सिलेक्ट करना है और सम रेंज को भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, नाउ द फॉर्मूला हैज स्टार्टेड। हम फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब फॉर्मूला स्टार्ट करने आ रहे हैं। सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, सम इसका इक्वल टू सम इफ, क्या चाहिए था हमें, रेंज। रेंज से हम क्या करेंगे, जो आपके आइटम नेम्स है उनको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या चाहिए, अब हमें क्राइटेरिया चाहिए। क्राइटेरिया में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, आइटम्स नेम वाला जिसमें हमने डेटा वैलिडेशन को लगाया है उस सेल को। इस सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर हमें क्या करना है, कॉमा लगाए। कॉमा लगाने के बाद हमें क्या चाहिए, सम रेंज। अब रेंज जो हमें चाहिए कौन सा चाहिए, जिसमें अमाउंट है सबका। ये अमाउंट वाले कॉलम को हम यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, देन एंटर। अब हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद देखेंगे कि आपके सामने, एंटर करने के बाद देखेंगे कि आपके सामने आपका जो आइटम सेलेक्ट किया है उस आइटम की टोटल यहाँ पर दिखा दिया। आफ्टर दैट, आफ्टर दिस द टोटल ऑफ द आइटम यू हैव सेलेक्टेड विल बी विजिबल टू यू। आपने जो भी आइटम को यहाँ सेलेक्ट किया है उसका जो टोटल है आपको उसके सामने दिखा देगा। अब हम क्या करते हैं, नाउ स्टार्ट अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम कंडीशनल फॉर्मेट को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रही है वो डेटा भी तो लगानी है। इस पूरे डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेट में जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है न्यू रूल पर। कहाँ जाना है, न्यू रूल पर। न्यू रूल पर जाने के बाद आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन होकर आएगी। जिस विंडो में आपको क्या करना है, लास्ट वाला रूल को सिलेक्ट करना है। लास्ट रूल को, लास्ट रूल क्या है, यूज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस रूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ ये फॉर्मूला वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, इस वाली कॉलम में जाना है। यहाँ में आपको क्या करना है, इक्वल। आपको अब सिलेक्ट करना है जो डेटा दिया है उस डेटे में से सबसे पहले फर्स्ट सेलेक्ट द आइटम नेम फ्रॉम द टेबल। टेबल में से हम आइटम नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस आइटम नेम को हमने सिलेक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे आ गया इक्वल टू $D$2। ठीक है, उसका क्या करना है, सिलेक्ट करना है द सेल जिस पर क्या लगा, डेटा वैलिडेशन। जिस पर डेटा वैलिडेशन लगाया है उस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सेल को सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, पूरा उसमें इक्वल टू $D, जो उसमें $2 था, जैसे मैं यहाँ पे दिखाया था कि $2 जो है, तो हम इस वाले डॉलर को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, उठा देंगे। तो क्या होगा, $D2 इक्वल डॉलर, डेटा वैलिडेशन वाला किस में है, $2 में। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद हमें जाना है फॉर्मेट में। कहाँ जाना है, फॉर्मेट। इसके बाद जाना है फॉर्मेट। आपको क्या करना है, फॉर्मेट में जाने के बाद फिर आ जाना है फिल में। फिल वाले फिल टैब पे जाएगी। टैब पे जाने के बाद आपको क्या है, एक कलर जो सिलेक्ट कर लेना है। कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, देन ओके। ओके करने के बाद देन फिर एक बार प्रेस करेंगे क्या, दोबारा ओके। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आफ्टर दिस द आइटम टू यू selected will be highlighted and showed to you। जिस भी आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे वो आइटम आपको हाईलाइटेड होकर आपके सामने दिखाई दे। एज सुन एज यू सिलेक्ट द HDD, आपने HDD को यहाँ पे सिलेक्ट किया। HDD सिलेक्ट करने के बाद HDD आइटम विल गेट हाईलाइटेड। जो आपने HDD आइटम को सिलेक्ट किया वो HDD आइटम आपको यहाँ पे हाईलाइट होके शो हो रहा है, और उसका टोटल, इस टोटल विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ इट, और उसका जो टोटल है उसके सामने आ गया। इस तरीके से हम LED को सिलेक्ट किया तो क्या हुआ, LED को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दिया कि आपके सामने LED आइटम कहाँ कहाँ पर है, और उनका टोटल जो है, और उनका टोटल आपको यहाँ दिखा दिया। इसी तरीके से आपने कीबोर्ड को सिलेक्ट किया। कीबोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखा दिया टेबल में कि कीबोर्ड कहाँ कहाँ पर है, और उनका टोटल आपको यहाँ पर करके दिखा दिया। ऐसी और भी बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए MAI के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।